आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। प्रभु की पवित्र और जीवित उपस्थिति में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग सही सलामत होंगे और प्रभु की महिमा करने में, प्रार्थना करने में और उसके वचनों को पढ़ने में आप लोग जरूर आगे बढ़ रहे होंगे। आज मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहूँगी कि किस प्रकार से जब हमारे जीवन में अंधकार जैसी परिस्थितियां आती हैं, अंधकार जैसे हालात आते हैं, तो परमेश्वर के वचन को अपने मुंह के अंगीकार के द्वारा और अपने जुबान के सही इस्तेमाल करने के द्वारा परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय के 2 वचन से लेकर 4 वचन तक आज हम पढ़ेंगे। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। सबसे पहले आदि में परमेश्वर ने क्या? आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। और वचन 2 में लिखा है कि पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, जिसमें ना तो कोई मनुष्य था और ना ही कोई और पृथ्वी की वस्तुएं थी। वचन बताता है कि गहरे जल के ऊपर अंधियारा था और अंधियारे के अलावा कुछ भी नहीं था। और परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर क्या? मंडलाता था, घूमा करता था, जुम्बिश किया करता था। और जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। क्या कह रहा है परमेश्वर? उजियाला हो। अपने जुबान के द्वारा, अपने मुंह के शब्दों के द्वारा, अपने वचन के द्वारा उजियाला होने के लिए परमेश्वर ने कहा और उजियाला हो गया। और अब ये वचन हमारे जीवन में किस प्रकार से काम करता है? परमेश्वर ने कहा उत्पत्ति 1 अध्याय उसके 26 वचन में, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। परमेश्वर ने मनुष्य को अपना स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। तो हम उत्पत्ति 1 अध्याय उसके 3 वचन में क्या देख रहे हैं कि परमेश्वर सिर्फ अपने शब्दों के द्वारा उजियाला होने की आज्ञा दे रहा है। और यहाँ पे परमेश्वर ने इंसान को अपना स्वरूप, अपनी समानता में बनाया। अर्थात जिस प्रकार से परमेश्वर अपने शब्दों के द्वारा कहकर अंधकार में उजियाला चमकाया, वैसे ही इंसान भी अपने जुबान के द्वारा अपने जीवन में अद्भुत कामों को होता हुआ देख सकता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसके 12 वचन में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। क्या कहा प्रभु यीशु मसीह ने? जो मुझ पर विश्वास रखता है, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखने वाला व्यक्ति चाहे कोई भी क्यों ना हो, जो काम प्रभु यीशु मसीह ने किया वो भी करेगा। प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार में जब आप पढ़ते हैं तो आप लोगों ने यीशु मसीह के बहुत से अद्भुत कामों के बारे में पढ़ा होगा कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने 5000 से ज़्यादा लोगों को 5 रोटी और 2 मछलियों के द्वारा तृप्त किया। किस प्रकार से आंधी और तूफान को प्रभु यीशु मसीह ने शांत किया। किस प्रकार से अंधों, लंगड़ों को, लकवे के रोगियों को, सूखे हाथ वालों को प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया, कोढ़ियों को शुद्ध किया, पापियों को क्षमा किया, मुर्दों को जिलाया। और इस प्रकार से ऐसे बहुत से अद्भुत कामों को आप प्रभु यीशु मसीह के द्वारा होता हुआ पढ़ते होंगे। अब जो प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास रखते हैं, ये काम उन लोगों के जीवन में भी होंगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम्हारे पास राई के दाने के बराबर भी विश्वास है तो इस पहाड़ से कहो यहाँ से सरक जा, तो ऐसा हो जाएगा। कहने का मतलब, आप अपने जीवन से पहाड़ के जैसे दिख रही समस्या को यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देंगे तो आपके जीवन से वो समस्या दूर हो जाएगी। यदि आप दुष्ट आत्माओं के कारण परेशान हैं, बीमार हैं, कर्ज में हैं, परेशानियों में हैं, तो इन सभी परेशानियों को यीशु मसीह के नाम से आप डांटें। यदि आप घटी में हैं तो कहो, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। यीशु मसीह मेरा चरवाहा है। और अगर आप शैतान के सताए हुए हैं तो डांटो यीशु मसीह के नाम से उस शैतान को।
आपको प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिला हुआ अधिकार है सांपों और बिच्छू को रौंदने का, और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर आपको अधिकार दिया गया है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आप लोगों के पास परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य है। परमेश्वर ने इसलिए वचन दिए हैं, प्रतिज्ञाएं की है, ताकि आप और मैं, हम सब अपने जीवन में बल को प्राप्त करें, हिम्मत को प्राप्त करें, साहस को पाएं और हर परिस्थितियों का सामना प्रभु यीशु मसीह के नाम से कर सके। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों ने आज के इस वीडियो के माध्यम से परिस्थिति पर किस प्रकार से जयवंत होना है सीखा है। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बहुत ऐसे आशीष और बरकत दे। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हमारे महान जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह आपका हम धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं प्रभु, क्योंकि आप भले और अच्छे प्रभु हैं खुदाबंद। और प्रभु हमेशा हमारे जीवन के लिए भला करते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि पिता आपने हमें अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया प्रभु, और आपने खुदा अपने ऊपर विश्वास रखने वालों को यह अधिकार दिया प्रभु कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, जो काम मैं करता हूँ वो भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े बड़े कामों को करेगा। प्रभु यीशु आपका मैं धन्यवाद करती हूँ आपके अद्भुत जीवित और सामर्थ्य वचन के लिए पिता। प्रभु यीशु राजा, इन वचनों के माध्यम से हर एक सुनने वाले भाई बहनों को, इनके परिवार के एक एक सदस्य को, इनके नाते रिश्तेदारों को, सभी को आप बहुतायत से आशीष दे मेरे खुदावंद पिता। प्रेमी प्रभु, इस वचन को सुनने वाले प्रत्येक भाई बहनों के जीवन में आपके अद्भुत काम होने पाए प्रभु यीशु राजा, और इनका विश्वास आप में दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाए प्रभु यीशु। खुदावंद पिता, इस समय प्रार्थना करते हैं प्रभु, जितने भी लोग प्रभु बीमार है पिता, उन सभी को प्रभु आप छू लीजिए यीशु मसीह के नाम से। हर एक बीमारी इनके जीवन से दूर हो जाए। जितने शैतानी शक्तियों के द्वारा प्रभु सताए हुए हैं, परेशान है, ग्रसित हैं, यीशु मसीह के नाम से हर एक व्यक्ति, भाई और बहन, इनके परिवार के लोग यीशु मसीह के नाम से आज़ाद होने पाए पिता। आप एक एक को प्रभु इन शैतानी शक्तियों से यीशु मसीह के नाम से आप छुटकारा दें, क्योंकि आपका वचन कहता है कि मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। इसलिए प्रभु मैं इन अधिकार के साथ यीशु मसीह के नाम से हर एक गंदी आत्माओं को बांध देती हूँ और आज्ञा देती हूँ सभी के जीवन से हमेशा के लिए यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। प्रेमी प्रभु आप दया करें। प्रिय परमेश्वर पिता, हम दुआ करते हैं उन तमाम भाई बहनों के लिए, परिवारों के लिए जो कर्ज से परेशान है खुदावंद पिता, यीशु मसीह के नाम से इनके जीवनों से सारा कर्ज दूर हो जाए प्रभु। इनके जीवन में आए सारे श्राप यीशु मसीह के नाम से टूटने पाए पिता। प्रभु प्रार्थना करते हैं जितने भाई और बहन प्रभु जॉबलेस हैं पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से आप इन्हें अच्छी से अच्छी जॉब के द्वारा आशीषित करें पिता। जितने जवान भाई बहनों की शादी के लिए एज हो चुकी है प्रभु, आपसे दुआ करते हैं इन सभी भाई बहनों के लिए अच्छा और भला जीवन साथी जो इनके साथ में मेल खाए, आप इनके लिए चुनाव करें पिता, क्योंकि भला और अच्छा जीवन साथी आपकी ओर से मिलता है प्रभु। इसलिए इन्हें अच्छे जीवन साथी के द्वारा आशीषित करे पिता परमेश्वर। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ उन तमाम भाई बहनों के लिए जो फाइनेंस की घटी से होकर गुजर रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से आप इनकी प्रत्येक घटी को पूरा करें प्रभु। आप इनके फाइनेंस के लिए रास्ते खोल दीजिए पिता, जिससे कि पिता इनका कारोबार, बिजनेस, इनके जॉब अच्छी रीति से चले प्रभु, और ये सही से अपने जॉब को, अपने कारोबार, अपने बिजनेस को कर पाए पिता। आप इनके बिजनेस में आशीष दें, इनके कारोबार में आशीष दें, इनके जॉब में आशीष दें पिता परमेश्वर। जितनी बहनें, जितने कपल निसंतान है प्रभु, आप उन्हें संतान की आशीष दें पिता परमेश्वर। जितने परिवार में झगड़े हैं, यीशु मसीह के नाम से सारे झगड़े दूर होने पाए पिता। और जितने कोर्ट कचहरियों से जूझ रहे हैं पिता, आप इन्हें कोर्ट कचहरियों से छुटकारा दे पिता परमेश्वर। और जितने गलत आदतों के बंधनों में हैं, गलत संगतियों के बंधनों में हैं, यीशु मसीह के नाम से आज़ाद होने पाए पिता। आप इन्हें स्वतंत्र करें, आप इन्हें आज़ाद करें प्रभु। जितने पाप की गुलामी में हैं, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की पाप की गुलामी से ये प्रत्येक भाई बहन आज़ाद होने पाए पिता। आप इन पर दया करें प्रभु, और इन्हें पाप की गुलामी से आज़ाद करें परमेश्वर पिता।
आप प्रभु प्रत्येक भाई बहनों पर दया करें पिता। जितने भी भाई बहन प्रभु प्रार्थना को सुने हैं, आप इन सभी को बहुतायत से आशीष और बरकत दे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने प्रार्थना को सुना है। यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम में होकर हम इस दुआ को मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीष और बरकत दे। जय मसीह की।